है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो जो पढ़ाया था वो लास्ट क्या हो गया था, पोटेंशियल जी तक बता दिया था। क्यों, बोर्ड दिखाई दे रहा है साहब? यस सर। ओके ठीक है, चलो मैं भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहूंगा, थोड़ा दूर रख देता हूँ। यहाँ फैन तक नहीं है, बताइए कितनी गर्मी लग रही है हमें, फिर भी हम तुम्हारे लिए देखो हमने क्लास अरेंज करी की। आज एक्चुअली हम थोड़ा सा चले गए थे बाहर काम से, तो दिन में टाइम नहीं मिला सुबह। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियल और द्विध्रुवीय आघूर्ण बता दिया था, और अब यहाँ पे मैं बताऊंगा बल आघूर्ण, द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है ये समझते जरा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने जो मुझे टॉपिक भेजा था वो टॉपिक नहीं आ रहे ना इसमें, आपके वो उसमें सब नहीं आएंगे। वो डिलीटेड पोर्शन है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या पोर्शन डिलीटेड है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वही करा रहा हूँ, बल आघूर्ण वाला चीज आ रही नहीं आ रही। यस सर। देखो पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिफॉर्म चार्ज थ्री स्फेरिकल सेल इनसाइड आउटसाइड ये नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। इसका मतलब ये आएगा, द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण आएगा। देखो क्या होता है द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, इसमें क्या होता है, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ओके, और इसमें एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव का होता है धन और ऋण का जो निकाय होता है उसको द्विध्रुव बोलते हैं। इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैंने बता रखी है, ऋण से धन की तरफ होती है। अभी ये क्या है, ये साम्य अवस्था में है। जब इसकी दिशा ई और ई की दिशा समांतर है, अगर बी ई के समांतर है, ई की दिशा और ई की दिशा एक जैसी होती है, इसको हमने साम्य स्थिति बोल दिया। और इसको साम्य स्थिति का मतलब हो गया कि कुल बल जीरो होगा। क्या होगा, कुल बल जीरो होगा, और कुल क्या होगा, कुल आघूर्ण भी जीरो होगा। आघूर्ण जानते हो, बल आघूर्ण का मान क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणी गुणा आघूर्ण से लंबवत दूरी होता है। जरा देखिए अगर पी और ई समांतर है तो बल आघूर्ण शून्य होगा और बल भी शून्य होगा। लेकिन अगर हम इसको आघूर्ण को ई की दिशा से थीटा कोण पर हम ले जाते हैं, आघूर्ण को क्या किया हमने, थीटा कोण पे से ऐसे ले गए और छोड़ दिया। जब छोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, बल आघूर्ण लगता है। यानी ये जो धनावेश है, यहाँ पर क्या होगा धनावेश, यहाँ क्या होगा ऋणावेश। धनावेश में जो बल लगता है वो इधर लगता है क्यू, और ऋणावेश में जो बल लगता है इधर लगता है क्यू। अब इसकी जो आघूर्ण की कुल लंबाई क्या है, जो है 2l, ये l होगा, ये l होगा, ये बल हो गया। और बल की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। ऐसे ही इस बल की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। और ये लंबवत दूरी की जो बात होती है उसका मान होता है, ये वाली लंबवत दूरी और ये वाली लंबवत दूरी समान होगी। और लंबवत दूरी का अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण का लंबाई क्या है l, लंब क्या है r लंबवत, और कर्ण क्या है l, तो r लंबवत क्या होगा l sin थीटा। इतना जरा नोट कर लो जरा जल्दी से, इसका व्यंजक आएगा, बल आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए आ सकता है। तो बल आघूर्ण के व्यंजक निकालने के लिए आपको आ सकता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट कर लिया। तो यहाँ पे कुछ पूछना है आप लोगों को, क्यों मैं ओके। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल की लंबवत दूरी को का गुणनफल होता है बल आघूर्ण। एक बल आघूर्ण ये, एक बल आघूर्ण ये देगा, और दोनों की दिशा एक ही है, यानी दोनों की दिशा क्या है, इस तरह से घूम रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऊपर की में
ये डेफिनेशन हटा देता हूँ। तो बड़ा गुण का जो मान हो जाएगा कुल बड़ा गुण यानी टॉर्क, बड़ा गुण को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। ये हो जाएगा बल का वैल्यू का QE इनटू L sin थीटा, लंबन दूरी L sin थीटा है। और चूंकि ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है इसलिए माइनस k है, इसका दिशा क्या है माइनस k। दूसरे का भी मान यही हो जाएगा सेम प्लस QE L sin थीटा माइनस k, ये इसका भी मान माइनस k आएगा। अब दोनों का दिशा एक ही है तो जुड़ जाएंगे। ये हटा दूं, ये वैसे मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसको देख लेना। ये दो इसका मान 2 गुना हो जाएगा, ये भी समान है 2 गुना हो जाएगा 2 L sin थीटा माइनस k। अब देखो 2 अगर 2 QL को एक साथ ले लेंगे तो आपको पता चल गया होगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा P बन जाएगा। क्यों ये हो जाएगा P sin थीटा, यही वो व्यंजक है जो हमें निकालना था। तो बड़ा गुण का व्यंजक आपके पास ये आ गया P sin थीटा। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते तो P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, P का A के साथ वज्र गुणनफल, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं वज्र गुणनफल होते हैं। जानती हो वज्र गुणनफल क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को वज्र गुणनफल बोलते हैं। पूछना है, मैं यहाँ सामने पूजा हो रही मंदिर में, इसकी घंटियां बज रही हैं, आप लोगों को घंटियां सुनाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही हैं? यस सर आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं सर। इधर फैन नहीं लगा इस कमरे में तो यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो P क्रॉस E जब हम आएंगे तो 2-2 क्लास लेंगे, चिंता मत करो। आपको आप पूरे दिन मेरे घर में बैठ के पढ़ते रहना, ठीक है? हम आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? जितनी क्लास आपकी छुट्टी है सब वसूल कर लेना, लेकिन इस तरह से दोबारा बात मत करना, अच्छा नहीं लगा मुझे। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और फिर इस तरह से बातें करते हो कि प्रियंका और मैं। सर सॉरी, पेरेंट्स को पता है, बोल रहे थे कि कल क्लास नहीं हो रही क्या, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा तकलीफ हुई है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकता हूँ दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये 2 चैप्टर खत्म होने वाले हैं, पर इसके बाद विभव के बाद सीधे संधारित्र में चलना है मैं, और वो बताने हैं गॉस का नियम। पहले ये खत्म कर लेते हैं, इसके सीधे बाद गॉस के नियम में चलेंगे। अब कल से डेली क्लास लगेगी आपकी, ठीक है? जब तक हम आएंगे तब तक ऑनलाइन डेली क्लास लगेगी, और टाइमिंग क्या रहेगा रात को 9 बजे, ठीक है? ओके यस सर। और दोपहर में अगर टाइम मिला करे तो आपको स्कूल से लेट आते हो तो आपको दूसरे बैच में ज्वाइन करवा देंगे, बट अपने बैच में जरूर ज्वाइन करो। तो ये लिखिए हमने, हटा दो इसको। अभी इसमें प्रश्न हो जाए, एक प्रश्न करके बताओ जरा, हटा दूं आरती? आप लोग वीडियो खोल लीजिए थोड़ा, आप लोगों का चेहरा देखूं जरा, किस तरह से कितनी गुस्सा भरी हुई है आपके चेहरे में। जरा एक बार चेहरा तो दिखाओ आरती, प्रियंका, अपना चेहरा तो दिखाओ, तो कितनी गुस्सा भरी हुई है। सारी गुस्सा मैं देख लूं जरा, अच्छा लगता है बच्चे जब गुस्सा होते हैं टीचर से तो कैसे लगते हैं? अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आरती तो मुझे लगता है अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाह रही है, तो आरती चलिए हटा दूं, आऊंगा तो मुझे सारी गुस्सा निकाल लेना मेरे ऊपर, ठीक है? हटा दूं, ये हटा दूं, चलिए। तो ये हो गया एक प्रश्न, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक प्रश्न लिखिए, एक द्विध्रुवी आघूर्ण, एक प्रश्न है, एक द्विध्रुवी आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण, इसका P का मान दे रखा है 20 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक है, जो कि विद्युत क्षेत्र दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। एक बल आघूर्ण का मान पंद्रह न्यूटन मीटर दिया है। न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मान याद करो बिटला, थोड़ा बीच में मत बोल, वीडियो कट रही है बार बार। 2 मिनट के अंदर करना है, ठीक है? कुछ पूछना है प्रियंका? 2 मिनट के अंदर करना है। एक बल आघूर्ण दिया है, इसका मान 20, बल आघूर्ण नहीं दिया है, द्विध्रुवी आघूर्ण दिया है, जिसका 20 कूलम मीटर दे रखा है वैल्यू। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण पर बनाता है। तो बल आघूर्ण का मान 15 न्यूटन मीटर लगता है। तो विद्युत का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? P tau equal to PE sin theta. tau equal to 2QL PE sin theta लग जाएगा। क्यों? PE sin theta। Sin theta, yes sir. हाँ ठीक है, आपने tau equal to PE sin theta लग जाएगा। तो चलिए लगा दीजिए, मान ज्ञात कीजिए। PE sin theta का मान ज्ञात कीजिए। क्या आया? मान रखो जरा, क्या है देखो, ये बन जाएगा आपका टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। पी का मान 20 हो गया, कूलम मीटर मात्रक होता है इसका, तो 20 पी का मान निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2, यस सर। हाँ, साइन 60 का मान √3/2 और टॉर्क का मान कितना दिया है? 15। टॉर्क का मान 15 दिया है, तो ई का मान निकालना है। तो ये इससे कितनी बार कटेगा? 10 बार 20। ई का मान कितना हो जाएगा? 1 से 150, 15/10 √3, मतलब कितना हुआ? 5 से काटो तो 5 × 15, 5 × 10, √3 नीचे है तो ऊपर √3 है, नीचे √3 है, तो √3 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2 × √3, तो √3 से √3 कट जाएगा। इसका जो मान आएगा इसका विद्युत क्षेत्र का, वो √3/2 आएगा। क्या? न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। समझ आया? बोलिए। यस सर। ओके, अब देखिए, ये तो बलागुण की बात होगी। अब अगला बात करते हैं। तो इससे तो यूज हमने पहले ही बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं ये विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो हेडिंग नोट कर लीजिए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, क्या कहते हैं? हेडिंग है, नया है हमारा पॉइंट, विद्युत फ्लक्स। किसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स? इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे? फाई से, फाई ई। विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये हमारे पास कोई ये क्षेत्रफल है, कोई हमने मान लिया कोई ये क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल यानी कोई सतह है, सतह का ही तो क्षेत्रफल होगा भैया। अरे होगा कि नहीं? सतह या सरफेस मान सकते हैं, सतह। तो इस सतह से अगर हम कोई बल, विद्युत बल रेखाएं गुजारें, इस किसी भी सतह से विद्युत बल रेखाएं की गुजरने को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अरे बोलो ना यार।
वैद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? यस सर। क्षेत्रफल से जो वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरने को क्षेत्रफल से जो फ्लक्स कहते हैं। बल तो रेखाएं लिखिए गुजरती हैं किसी भी उसकी संख्या क्षेत्रफल से, हेडिंग नोट कर लीजिए, किसी भी क्षेत्रफल से, किसी भी क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब सर्किल मतलब वृत्त हो सकता है, कोई भी सतह हो सकती है। किसी भी क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं के गुजरने को, वैद्युत बल रेखाओं के गुजरने को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी? वैद्युत गुस्सा है क्या बीवी? आंटी ओके। वैद्युत बल रेखाएं के गुजरने को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स जितना ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, जैसे मान लो एक हमने क्षेत्रफल ले लिया, ये एक क्षेत्रफल ले लिया हमने, ये इससे हमने मान लो 10 बल रेखाएं निकाली, इससे हमने मान लो 10 बल रेखाएं निकाली, मान लो 10, 1 2 3 4 5 6 7 और निकाले 8 9 10 निकाली, और इससे हमने 3 बल रेखाएं निकाली। तो इसका सरफेस ये ए है, ये बी है, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? जिससे ज्यादा बल रेखाएं की उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, आई का मान ज्यादा होगा ए वाले का। हाँ बी से। जिसमें ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। वेरी गुड, सही बताया। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। अब वैद्युत बल फ्लक्स को निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। ये तो इसका मतलब बताया कि वैद्युत, अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो मैं क्या बताओगे? बताओ वैद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, बताइए। किसी भी क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाओं के हाँ, किसी भी क्षेत्रफल से बल रेखाएं के गुजरने को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। और इसका एग्जांपल देखिए, जितनी बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। समझ आया? ओके, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रिया को भेज देंगे क्योंकि प्रिया क्लास में नहीं है, तो हटा दो इसको। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं? गणितीय रूप, वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप लिख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप, वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप, गणितीय रूप मेरी रूप, गणितीय रूप क्या होता है? जैसे मान लो, अगर हमें मान लो कोई हमने सरफेस ले लिया, सतह ले लिया, उसका सतह का एरिया वेक्टर ये है। एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है। एरिया ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। ये क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। हाँ क्लास ले रहा हूँ दीदी। हेलो, हाँ तो क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत होता है। और ये अगर मैं मान लो ये वैद्युत क्षेत्र की गुजर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है ई गुजर रहा है, ऐसे ई ऐसे गुजर रहा है, और ई मान लो वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये क्षेत्रफल के साथ मान लो ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा? फ्लक्स का गणितीय रूप हो जाएगा ई डॉट ए। क्या हो जाएगा? अदिश गुणनफल होता है। इसका अदिश गुणनफल वैद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। यह वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई एवं क्षेत्रफल सदिश ए का अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा? अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल जानते हो ना? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट
ई डॉट डॉट ए। गुना तो जब अदिश गुणनफल को खोलते यस सर, खोलते हो जैसे आप, अगर डॉट हटेगा तो कॉस लग जाएगा। है बेटा? यस सर, डॉट गुणा में डॉट हटेगा तो कॉस लग हाँ, जाएगा। डॉट प्रोडक्ट भी ए बोलते हैं कॉस। इसको, डॉट कहते हैं। यस, तो जब ये डॉट खोलते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ई ए cos थीटा। क्या आता है? कॉस हाँ, थीटा। cos में कन्वर्ट होता है ई ए cos थीटा। cos थीटा। वज्र गुणनफल में sin थीटा आता है और अदिश गुणनफल में क्या होता है? cos थीटा आता है। तो अब इस तरह का ये गणितीय रूप है। तो गणितीय रूप याद हो गया? यस सर। बोलिए। अब अगर थीटा, थीटा आपका न्यून कोण होगा, अगर मान लो ये हटा दूं, नोट कर लिया? हटा यस दूं? सर। अगर थीटा न्यून कोण है बेटा, यस सर। अगर थीटा का मान न्यून कोण है, न्यून कोण, तो हमारा फाई का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर थीटा की वैल्यू अधिक कोण है, अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज्यादा को अधिक कोण बोलते हैं। थीटा का मान अगर 190 से कम हो और 0 से ज्यादा हो तो न्यून कोण बोलते हैं, और थीटा का मान 90 से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो तो अधिक कोण बोलते हैं। इस केस में जो अदिश गुणनफल आएगा, मतलब फ्लक्स आएगा, वो ऋणात्मक आएगा अधिक कोण में। और अगर थीटा का मान 90 हो जाए, 90 अंश हो जाए, अगर थीटा का मान 90 अंश हो जाए तो फाई का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। अरे बोलो ना यार। 0। हाँ, यस सर। हमारा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हम यहां से निकाल सकते हैं। मात्रक देखो, मात्रक पूछा जाता है पेपर में। देखो, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। ओके, तो एक तो मात्रक यही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसी को लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर प्रति कूलाम इंटू मीटर। एक मीटर स्क्वायर को हमने न्यूटन के साथ ले लिया तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम इंटू मीटर, तो न्यूटन को जूल बोलते हैं। तो जूल, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। अब देखो, जूल प्रति कूलाम को बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट। तो बोल्ट मीटर। इसका मात्रक तीन मात्रक हो गए। तीनों मात्रक लिख लीजिए जरा साफ साफ, इसके मात्रक पूछे जाते हैं। यानी पहला मात्रक हो गया न्यूटन, पहले हिंदी में लिख देता हूं, न्यूटन, न्यूटन कूलाम इंटू वर्ग मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग। एक तो मात्रक ये हो गया। दूसरा मात्रक हो गया ये वाला, जूल, जूल प्रति कूलाम। जूल को हिंदी में लिखते हैं जूल, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। मीटर को हिंदी में लिख देते हैं मीटर, मीटर, मीटर बस। और जूल प्रति कूलाम को बोलते हैं बोल्ट। तो बोल्ट मीटर भी होता है। तो तीन मात्रक हो गए। एक तो ये मात्रक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीनों मात्रक याद रखने, याद रखोगे? यस सर। हाँ, तो ये है फ्लक्स का, हमने इतना बता दिया आपको फ्लक्स। ओके, अब हम गॉस का नियम जो है वो कल बताएंगे। ठीक है? ओके बच्चों, तो कल क्लास आपको, आज वैसे लेट भी हो गई थी क्लास, कल 9 बजे डॉट याद कर लेना ध्यान से। ठीक है प्रियंका, आरती? ओके, यस सर। और ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी। और जो मैंने आपको प्रश्न पत्र भेजे हैं, देखो कुछ मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं आपको सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंग्लिश मीडियम के जरूर हैं, लेकिन अगर आप उसको देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आएंगे। अरे बोलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो मेहनत करनी है और गुस्सा नहीं करना है। ओके, हमारी मजबूरी समझिए, हमारे यहाँ कोई काम फंसा हुआ है, अगर हम वहां जाएंगे तो एक काम हमारा पेंडिंग चला जाएगा। बहुत कई साल पुराना काम फंसा हुआ है हमारा। ठीक है, इसलिए अगर नहीं होगा तो हम इस बार आएंगे, अगर काम नहीं हमारा पूरा होगा तो कोई ना कोई टीचर वहां लगा के आएंगे आपके लिए। ठीक है?
यस सर। तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो फिर आज के लिए इतने, ओके, बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। यस सर।